गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स 1 तारीख का वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने विभव प्रवणता तथा तीव्रता में आपने संबंध का डेरिवेशन आपने प्राप्त किया था। अब आज इसके आगे कुछ आपको बढ़ाते हैं। चलिए दो समांतर, यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख लीजिए, दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का सूत्र। ठीक है, ये कभी कभार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको आपको बताए दे रहे हैं कि मान लीजिए दो ठो समांतर प्लेटें रखी हुई हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इनके विभव क्रमशः v1 व v2 है, मतलब इन प्लेटों के विभव भी अलग हैं। साथ में पहली प्लेट आपकी धनात्मक और दूसरी प्लेट ऋणात्मक हो। ठीक है, तो ऐसे में इनकी प्लेटों के बीच में तीव्रता का मान क्या होगा, इसका हम सूत्र आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होगा E बराबर v1 माइनस v2 अपॉन स्मॉल d, मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, अगर दो समांतर प्लेटें एक दूसरे के सामने रखी हों और उनके बीच की दूरी दिया हो और उनके विभव अलग अलग हों, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, तब उनके बीच तीव्रता का सूत्र ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और इसमें आप न्यूमेरिकल इससे संबंधित आते हैं, तो आपको इसलिए ये छोटा टॉपिक आपको बता दे रहा है कि दो समांतर प्लेटें, उनकी बीच की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। न्यूमेरिकल में ऐसे ही लिखा रहता है कि दो समांतर प्लेटें इनकी बीच की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है, उनके विभव क्रमशः 10 वोल्ट व 15 वोल्ट हैं, तब इनके बीच की तीव्रता क्या होगी। तो आप सीधे फार्मूला लगा दीजिए और आपको हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा मकसद बस इतना था। इसको आप केवल इतनी हेडिंग डाल के दो समांतर प्लेटों के बीच ये आप लिख सकते हैं। इससे संबंधित एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि मान लीजिए V1 का मान 15 वोल्ट, ठीक है, V2 का मान 10 वोल्ट, स्मॉल d दूरी आपकी मान लो 5 मीटर दे दिया। ठीक है, और कह दिया कि तीव्रता का मान आप निकालिए। दो समांतर प्लेटें धनात्मक यानी अलग अलग साइन की, यानी अलग अलग चिन्हों की एक दूसरे समांतर रखी हुई हैं, जिनमें पहली प्लेट का विभव 15 वोल्ट है तथा दूसरी प्लेट का विभव 10 वोल्ट है, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से 5 मीटर दूरी पर रखी हुई हैं, तब इनके बीच तीव्रता का मान क्या होगा। तो आप सीधे तीव्रता बराबर यही फार्मूला v1 माइनस v2 अपॉन स्मॉल d, और v1 का मान 15 माइनस v2 का मान 10 बटे स्मॉल d का मान 5, तो 15 में से 10 गए, 5 बटे 5 अर्थात 1 वोल्ट अपॉन मीटर इसका मात्रक। तो इनके बीच में तीव्रता का मान 1 वोल्ट अपॉन मीटर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए, चाहे तो ये एग्जाम्पल छोटा सा बना के उतार लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में, अगली हेडिंग है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।
ये आपको निकालना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और मान लीजिए पहले वैद्युत द्विध्रुव -q + q, ठीक है, ऐसा था। इसको थोड़ा हमने घुमा दिया, किस एंगल पे, ऐसे -q + q, मान लीजिए थीटा बराबर 0 से थीटा कोण तक हमने इसको घुमा दिया। इस पे कितना कार्य करना पड़ा ये आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रत्यानयन बल आघूर्ण आप जानते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। तो आपको पता ही है टाउ बराबर PE sin थीटा। अब यहां पर आपको लिखना है एक छोटा कोण, इसको d थीटा मान लेते हैं। तो माना द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाया गया, जिसमें किया गया कार्य निकालना है। और कार्य बराबर होता है बल dw बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। सीधे सीधे आप कोणीय विस्थापन। बल युग्म का आघूर्ण ये आपने निकाल लिया, कोणीय विस्थापन आपका d थीटा है। तो dw बराबर बल युग्म का आघूर्ण क्या है, टाउ का मान क्या है, PE sin थीटा, और कोणीय विस्थापन d थीटा। अब अगर वहां वर्क निकालना है तो इसका अवकलन है, समाकलन कर दीजिए, ठीक है। इधर हम रफ कर रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब समाकलन में W बराबर, देखिए लिमिट क्या है, मान लीजिए उसमें दिखाए थे हम थीटा बराबर 0 से थीटा तक, है ना। तो हम नीचे वाले को थीटा 0 और थीटा, थीटा 0 से थीटा तक घुमाया गया, और यहाँ समाकलन करने से इसका अवकलन चिन्ह हट गया, और इधर आ गया PE sin थीटा d थीटा। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर खींच लीजिए। PE यहाँ पर थीटा 0 से थीटा sin थीटा d थीटा, तो PE इंटू साइन थीटा का अवकलन वो समाकलन माइनस cos थीटा, जो लिमिट लगी हुई है थीटा 0 से थीटा, ठीक है। वैसे भी कक्षा 11 में हमने आपको काफी कुछ बताया था समाकलन करने के बारे में। ये लिमिट लगी हो तो पहले सीधे अवकलन आप इसका करेंगे, लिमिट वैसे ही रख देंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, PE तो वैसे ही रख दिया हम। पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहे तो आप माइनस चिन्ह बाहर निकाल सकते हैं। चलिए माइनस हमने बाहर खींच लिया, ये लीजिए। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा है, cos थीटा थीटा 0 थीटा, ठीक है। तो माइनस PE, पहले फिर इधर क्या रखना है, थीटा,
फिर माइनस आता है बीच में फार्मूले में, फिर थीटा की क्या रखना है, थीटा 0। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो गया। क्या W बराबर, यदि थीटा 0 बराबर 0, 0 अंश, ये थीटा 0 का मान यदि 0 अंश रहा हो तब क्या होगा, तब W बराबर माइनस PE cos थीटा माइनस cos 0। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, 1 रख दीजिए। तो W बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस PE cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1, इस माइनस का आप अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा PE, ये माइनस का माइनस cos थीटा और ये प्लस का 1, आप प्लस का 1 पहले cos थीटा बाद में, ऐसा भी आप रख सकते हो। तो PE 1 माइनस cos थीटा W बराबर, यही है किसी द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला। ठीक है, तो आप देख सकते हो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें मान लीजिए ऐसे बहुत सी अवस्थाएं हैं, यदि द्विध्रुव को ऐसे ऐसे से ऐसे घुमा दिया, 90 अंश पे घुमा दिया जाए, ऐसे से यानी ऐसे से घुमा के ऐसे कर दिया जाए, यानी 180 अंश घुमा दिया जाए, तो आप सीधे सीधे थीटा का मान आप रख के आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो थोड़ा सा इसी की विशेष स्थितियां। पहला, यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो क्या W बराबर क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 90, cos 90 का मान क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 0, यहाँ क्या प्राप्त होगा, सिर्फ PE। ठीक है, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति में यदि थीटा बराबर 180 अंश पूरा घुमा दिया जाए, तो यहाँ पर W बराबर PE 1 माइनस cos 180 अंश। cos 180 अंश का मान -1, यहाँ आपको पता होना चाहिए cos 180 अंश का मान -1 रख दीजिए। तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस -1। ठीक है, इसका मान -1, तो क्या हो जाएगा, W बराबर PE 1 प्लस 1 अर्थात 2PE। W बराबर ये 180 की परिस्थिति आ गई, 1 प्लस 2। ठीक है, ये दो विशेष परिस्थितियां हैं जो इन पर निकाली गई हैं। चलिए इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में ले चलेंगे। थैंक यू।